बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से मिनी शवारमा पॉकेट्स की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलें इस मज़ेदार सी मिनी शवारमा पॉकेट्स को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक गिलास में 1 कप नीम गर्म पानी लिया। आपने नीम गर्म पानी ही लेना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून यानी छोटा खाने का चम्मच यीस्ट का। ये आसानी से आपको मार्केट से मिल जाएगा, जिसे खमीर भी बोलते हैं। अच्छे से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। देखें यीस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करूँगी और इसको कवर कर इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे जब तक कि यीस्ट एक्टिव नहीं हो जाता। अब दूसरी साइड पर हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 300 ग्राम बोनलेस चिकन। उसको मैंने इस तरह क्यूब्स कटिंग किया हुआ है। ये देखें। अब इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा खाने का चम्मच, आधा छोटा खाने का चम्मच नमक और आधा छोटा खाने का चम्मच ही काली मिर्च पाउडर। अब अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इस मैरिनेशन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। दूसरी साइड पर हम डो तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लूँगी मैं यहाँ पर। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप मैदा। अब आधा छोटा खाने का चम्मच नमक का शामिल करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। नमक अच्छे से मिक्स हो चुका है और देखिए हमारी ईस्ट भी एक्टिव हो चुकी है। ईस्ट वाले मिक्सचर को थोड़ा सा हिलाकर बाउल के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए सारा मिक्सचर मैंने बाउल के अंदर डाल दिया है। अच्छे से इसको स्पून की मदद से हिला लेंगे। देखिए चम्मच को मैं निकाल दूंगी बाहर और हाथों की मदद से अच्छे से इसको गूंदना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे। हमें इसकी सॉफ्ट से डो तैयार करनी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून में कुकिंग ऑयल इसके अंदर शामिल करूँगी। ये देखिए अब अच्छे से इसको भी अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको गूंद देंगे। हमने सॉफ्ट सी डो गूंदनी है। ये देखें जी हमारी सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है। ये देखिए इतनी सॉफ्ट सी डो हमने तैयार करनी है। ना ज़्यादा हमने सख्त करनी है, ना ज़्यादा नरम करनी है। इस टाइप की हमें डो तैयार करनी है। अब मैं इस डो को अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर दूंगी। ये देखिए ऊपर नीचे हर तरफ से आपने अच्छे से इसको ग्रीस कर देना है और इसको कवर करके छोड़ देना है ताकि डो राइज हो जाए हमारी। अब हम दूसरी साइड पर अपना सैलेड सा तैयार कर लेते हैं। एक मैंने कुकम्बर लिया यानी खीरा, 1 टमाटर और 1 प्याज। इन सब की क्यूब कटिंग कर लेंगे। ये देखिए प्याज की क्यूब कटिंग हो चुकी है। इसको मैं एक बाउल के अंदर शिफ्ट करूँगी और ठंडा पानी डालकर इसे साइड पर छोड़ दूँगी। अब दूसरी साइड पर मैं एक खीरा लूँगी। खीरे की भी इस तरह से मैंने क्यूब कटिंग कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे क्यूब कट कर लूँगी। खीरा भी और एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। इसी तरह मैं टमाटर के भी बीज निकाल कर इसके भी क्यूब कटिंग कर इसको भी एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। ये देखें सारे हमारी वेजिटेबल्स कट चुकी हैं। अब हम शवारमे की स्टफ़िंग रेडी कर लेते हैं। मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का शामिल किया। अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेंगे और जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो चिकन की मैरिनेशन इसके अंदर डाल देंगे सारी। अच्छे से इसको पकाएंगे। इसके अंदर ऑयल के अंदर अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए 1 आध मिनट आपने इस तरह भूनना है इसको ऑयल के अंदर। 1-2 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर आधा कप पानी का शामिल करके कवर करके इसे छोड़ दूँगी ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। देखिए जी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून चिली सॉस और साथ ही साथ में हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्च डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून वाइट सिरका डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं दूसरी साइड पर एक बाउल लूँगी। इसके अंदर डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून मायोनीज़ के और 2 से 3 टेबल स्पून मैं डालूँगी केचप के। इन दोनों चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो स्टफ़िंग हमने तैयार की है वो भी इसमें डाल दूँगी और साथ ही साथ जो हमने वेजिटेबल्स काटे थे, क्यूब कटिंग किए थे, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़े से वेजिटेबल मैंने बचा भी लिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा मिक्सचर। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज जो हमने पानी में भिगो के रखे थे। मैंने इसका पानी निकाल लिया और इसके अंदर डाल दूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी स्टफ़िंग बनकर रेडी हो चुकी है। आप ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए जी दूसरी साइड पर हमारी डो भी राइज़ हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा पंच करूँगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी सी राइज़ हो चुकी है डो। अब मैं अपनी इस डो को निकाल कर काउंटर के ऊपर रखूँगी। ये देखें थोड़ा सा हाथों से प्रेस करूँगी। उसके बाद मैं बेलन की मदद से अच्छे से इसको बेल लूँगी। एक बड़ी सारी रोटी हम बेल लेंगे। देखिए डो को मैंने अच्छे से बेल लिया। अब मैं एक कटोरी की मदद से इस डो के सर्कल काटूँगी इस तरह से। ये देखें थोड़ा सा प्रेस करेंगे
तो आराम से ये सर्कल बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैं सारे सर्कल काट लूँगी। देखिए जी, सारे सर्कल बनकर रेडी हो चुके हैं। अब जो एक्स्ट्रा डो है उसको मैं सेपरेट कर दूँगी इन सर्कल से। ये देखें सेपरेट हो चुके हैं। अब मैं इसको अपनी ट्रे के अंदर रख दूँगी। इसी तरह जो बाकी डो बची है उसके भी इस तरह से सर्कल बनाकर रेडी कर लूँगी। देखिए जी, सारे सर्कल्स इस तरह बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं एक हॉट प्लेट लूँगी। इसको मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है। थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस करेंगे और एक एक कर कर जो सर्कल्स हमने कट किए थे वो इसके ऊपर रख देंगे। जितने आपकी ट्रे पर पूरे आए, जितने आपकी हॉट प्लेट पर पूरे आए, आप इसमें रख दें। थोड़ी देर तक इसको इस एक साइड से पकाएंगे, फिर इसकी साइड्स को पलट देंगे। ये देखिए इसी तरह सारी साइड्स को पलट दूँगी। दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये हमारे मिनी पीता ब्रेड्स बनकर रेडी हो जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाती हैं। जैसे कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए जी, हमारी ब्रेड्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं एक एक कर कर अपनी प्लेट के अंदर इसको निकाल लूँगी। इसी तरह बाकी सारी भी बनाकर रेडी कर लूँगी। देखिए जो बाकी बची हुई ब्रेड्स हैं उनको भी मैं इसी तरह बना लूँगी। देखिए माशाल्लाह से सारी ब्रेड्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। देखें अब मैं एक ब्रेड लूँगी, उसको सेंटर से काट लूँगी। सेंटर से नाइफ़ की मदद से इस तरह से काट लूँगी। देखिए मैंने इस तरह सेंटर से इसको काट लिया है। अब इसके अंदर हम अपनी फिलिंग को डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास नहीं हो तो आप केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। अब हम इसके अंदर फिलिंग करेंगे। ये देखिए हमने जो फिलिंग तैयार करके रखी थी वो ढेर सारी इसके अंदर फिलिंग डालेंगे। देखिए कितनी मज़ेदार सी पॉकेट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। मिनी शवारमा पॉकेट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैं ऊपर थोड़ा सा सैलेड से इसको गार्निश करूँगी। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही यमी से मिनी शवारमा पॉकेट्स बनकर रेडी हो जाते हैं। आप रमज़ान पर बनाएं, आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें, लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़ेदार से बनकर रेडी होते हैं। ये देखिए इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। देखिए जी, सारी मिनी पॉकेट्स, मिनी शवारमा पॉकेट्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।